चलिए हम फर्स्ट क्लास ले लिए थे, ठीक ना। रेशियो का फर्स्ट क्लास कराए थे, क्लास 1 कराए थे, आज क्लास 2 कराते हैं, ठीक ना। तो देखिए, हम एक चीज़ बताते हैं, वीडियो को जब हम देखे ना, ठीक ठीक ना, तो एक बार जो है वहाँ पर कुछ गलती हुआ है, ठीक ना। तो आप समझिए, जैसे कि गलती होगा, आपसे ये ना समझिए कि पहला पहला बार आप 100 आदमी के बीच या स्टेज पर प्रोग्राम कीजिएगा, तो पहले पहले बोल में नर्वस हो जाइएगा, आद भी रहेगा ना, तो मतलब कि अजीब टाइप में लगेगा, आप भुला जाइएगा, आदि कुछ चीज़ क्या हो जाएगा, भुला जाइएगा, ठीक ना। तो होता है कभी कभी, ऐसा बात नहीं है। हम वहाँ पर जो लिखाए थे सही, ऐसे भी सही है, लेकिन थोड़ा सा जो हम लिखाए थे अनुपात का जो लिखाए थे परिभाषा, ठीक ना, तो उसमें बस खाली सामान कर लीजिए, यही है और कुछ नहीं, ठीक ना। यही है, वो भुलाए थे। और जब वीडियो देखे थे तो उसमें हम बताए थे, जब रुपया को पैसे में चेंज करना हो, यही बात ये, जबकि हम पहले बता दिए थे, ठीक ना। उसके बाद लिखे थे सही है, लेकिन बोला गया था क्या, गलत बोला गया था, ठीक ना। तो हम बता देते, और कहीं पर नहीं वो सही हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो है कुछ नहीं गलती बोलाएगा, ठीक ना, ना ही गलती बताएंगे आपको ही, ठीक ना। तो जब देखिए, अनुपात के पहले हम बता देते हैं क्या, खाली वहाँ पर अनुपात में जो लिखाए थे परिभाषा, ठीक ना, तो वहाँ समान कर लीजिएगा, हम एक बार फिर बोल देते हैं। तो अनुपात का परिभाषा लिखिएगा, ठीक ना। जब 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 दो समान जब दो समान, यही दो समान छोड़ दिए थे, ठीक ना, दो लिखाए थे, लगता है अधिक कर दिए थे, तो उसको काट दीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा, ठीक ना। खाली वहाँ पर समान है, या तो उसमें समान ऐड कर लीजिए। तो फिर से बोलते हैं, अनुपात का परिभाषा फिर से लिख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास जिसमें कराए थे, ठीक ना। तो लिखिएगा दो, और आप लोग कमेंट भी नहीं किए, कमेंट करते तब ना, ऐसे हम वहाँ पर बोल दिए हैं, ठीक ना। तो अनुपात का परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक ना। जब जब दो समान जब दो समान जब दो समान जब दो समान राशियों के बीच जब दो समान राशियों के बीच बीच अनु जब दो समान राशियों के बीच बीच जब दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है जब दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है बीच के संबंध को दर्शाता है बीच के संबंध को दर्शाता है। और उसी में लिखिएगा, और संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ठीक ना। फिर से एक बार बोल देते हैं, अनुपात देके परिभाषा लिखाए थे, ठीक ना, वहाँ पर खाली समान कर लेना था, बिल्कुल सब सही था, ठीक ना। तो हम लिखाए, इसका परिभाषा लिखाए हैं, अभी क्या लिखा है, अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो हम एग्जाम्पल में भी दिए थे, ठीक ना। हम बोले कि अनुपात, हमको ठेठ भाषा में डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक ना, परिभाषा लिखा दिए ऐसे ठेठ में बोलते हैं, यानी कहने का मतलब, जब अनुपात आप निकालिएगा किसी को, तो दोनों एक जात में होना चाहिए। मान लीजिए वो किसी और जात में है और एगो और किसी और जात में है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करके समान कर लीजिए, यानी दोनों को एक जात में कर लीजिए, तो आप रेशियो निकालिए, तब सही होगा, ठीक ना। तो ये बात ये तो होगी। और वहाँ पर देखिए, हम बोले थे कि जब पैसा में रुपया को क्या करना है, पैसा में चेंज करना है, तो आप 100 से गुना कर लीजिए, तो कोची में बदल जाएगा, रुपया जो है पैसा में बदल जाएगा, ठीक ना। और ये भी बात बोले थे क्या, जब रुपया में हो, ठीक ना, नहीं, जब पैसा में हो, ठीक ना, जब पैसा में दिया हुआ रहे और आप उसको क्या में चेंज करना चाहते हैं, रुपया में, तो आप 100 से भाग लगा दीजिए उसमें, ठीक ना। तो पैसा कोची में बदल जाएगा, रुपये में बदल जाएगा। तो बोले थे सही, उसमें खाली 1000 बोल दिए थे, ठीक ना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर लिखे थे 100, नीचे में बोला गया था, ठीक ना, 1000। तो होता है वैसा, कोई भारी बात नहीं, लेकिन बताए थे सही सब चीज़, ठीक ना। तो चलिए आज हम क्लास 2 चालू करते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं रेशियो, कारण ऊपर में लिखने में हमको डिस्टर्ब हो जाता है बार बार, ठीक ना, नीचे करना पड़ता है, तो इसको भी मिटा देते हैं। चलिए हम क्लास 2 चालू करते हैं आज, रेशियो का क्लास कितना करते हैं चालू, 2। क्लास 2 हम चालू करते हैं, ठीक ना।
चलिए अब प्रश्न लिखिएगा, ठीक ना। हम बोले थे कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक ना। एक दिन ऐसा होगा कि आप बना ही नहीं पाइएगा क्वेश्चन, इतना हार्ड हार्ड लेके आएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी उस समय नहीं बता रहे हैं, अनुपात बी बराबर दिया हुआ है, ठीक ना। जैसे 2 3 तो बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, इस बार नहीं बताए 4 3, ठीक ना। तो अभी उस वन भी बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, एक नियम एक नियम नहीं, 4 4 नियम से बताएंगे, ठीक ना। तो आप मतलब कि हड़बड़ाए नहीं, बैठे रहे, ठीक ना। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, हम क्वेश्चन लिखाते हैं असाइनमेंट से, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा, किसी धनराशि को किसी धनराशि को किसी धनराशि को ए तथा बीच के बीच किसी धनराशि को ए तथा बी के बीच किसी धनराशि को ए तथा बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है इस प्रकार बांटा जाता है इस प्रकार बांटा जाता है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को ए को पूरे धन का ए को पूरे धन का 7/12 भाग मिले 7/12 भाग मिले 7/12 भाग मिले। तो बताए कि ए तथा बी ए तथा बी के ए तथा बी के तो बताए कि ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या है, भागों का अनुपात क्या है। चलिए आप देखिए, समझिए, हम क्वेश्चन डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है क्या कि बोला ना, ए को पूरे धन का, समझ ली, ए को पूरे धन का, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक ना। ए को पूरे धन का 7/12 भाग मिले, ठीक ना। भाग मिले, भाग लिखिए ना, उतना मिले तिले मत लिखते रहिएगा 1 घंटा, ठीक ना। कहने का मतलब आप उतना मत लिखते रहिए, डायरेक्ट आप लिखना है तो लिखिएगा, ठीक ना। इतना भाग मिले, समझिएगा। तो अभी हम उसमें रेशियो में एक नोट तो ये लिखाए थे, ठीक ना। पहला नोट रेशियो वाला लिखाए थे। दूसरा नोट क्या लिखाए थे, दूसरा नोट में लिखाए थे ना, अगर किसी भी प्रश्न में, ठीक ना, कहने का मतलब है कि किसी भी प्रश्न में का अथवा से लगा रहा है, ठीक ना, रेशियो में, तो उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं, ठीक ना। किसको में, तो रेशियो वाला के बात के बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये नोट भी लिखाए थे हम आपको, ठीक ना, कि जब रेशियो के प्रश्न में जो है का अथवा से लगा रहता है तथा जिसमें का अथवा से लगा रहे उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं, तथा शेष को अंश मानते हैं, ठीक ना। तो देखिए का किस में लगा हुआ है, पूरे धन का, तो पूरे धन, देखिए का किस में लगा हुआ है, तो पूरे धन का, या पढ़ के देखिए ना, पूरे धन में का लगा हुआ है, तो पूरे धन कितना, 12। तो जिसमें से बच गया शेष कौची, अब देखिए ना, कहने शेष अब 7 बच गया, यानी 7 यहाँ पर तो किसका, तो अब ये देखिए ना, ये आगे में लिखा हुआ है, ठीक ना। ये क्या हुआ, आगे में लिखा हुआ है, तो अब ए का कितना, 7 रुपये। तो हमसे पूछा था क्या, ए और बी का रेशियो बताइए, ए यानी ए और बी का भाग, ठीक ना, तो वही होगा, ठीक ना। ए और बी के कुछ ही पूछा, भाग। तो समझिए पूरे धन का, जैसे आप ऐसे समझिएगा ज़्यादा, मान लीजिए किसी के पास जो है ना, किसी के पास 12 रुपया है, ठीक ना। किसी व्यक्ति के पास 12 रुपया है, या आप समझिए ऐसे कि मतलब 12 रुपया है, ठीक ना। पूरा धन कितना है, 12 रुपया, देखिए ना, पूरे धन का पूरा धन 12 रुपया है। जिसमें वो व्यक्ति बोला ना कि हमको जो है, ये बोला कि हमको 7 रुपया तुम दे दो, हमको 7 रुपया की जरूरत है, ठीक ना। तो 7 रुपया जब ये ले लेगा, ठीक ना, अब पूरा धन कितना है, 12, देखिए ना, पूरा धन 12 है, जिसमें ये 7 रुपया ले लेगा, ठीक ना। तो अब बी कितना लेगा, 5 रुपया लेगा। 5 रुपया ना ले सकता है जी, 6 रुपये थोड़ी ना, उतना 12 रुपये तो धन है, तो यही आंसर होगा। ये तो देख लीजिए, ए और बी को मिलाइए, ए और बी का तो पूरे धन कितना हो जाएगा, 12 रुपया ना, 7 5 12 ना हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे भी समझिए, ए जब 7 रुपया ले लिया, कुल धन कितना है, 12 रुपया, तो अब कितना बचा, 5 ना बचा है, यानी 5 रुपया भी लेगा, तो यही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हम हार्ड हार्ड क्वेश्चन पे आएंगे, बनेगा नहीं आपसे, ठीक है। अब ये लिखते रहिए और सीखते रहिए। लिखिएगा, दो संख्या, क्वेश्चन लिखिएगा, दो संख्या इस प्रकार है कि
दो संख्याएं इस प्रकार है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि दोनों संख्या का योगफल दोनों संख्या का योगफल दोनों संख्या का योगफल दोनों संख्या का योगफल पहली संख्या का दोनों संख्या का योगफल पहली संख्या का 333.1/3% है। 333.1/3% है 3% है। तो बताए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बताए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए हम अब देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं, ठीक ना। तो बोला ना, क्या बोला ना, प्रश्न ने बोला कि दोनों संख्या का योगफल ठीक ना, दोनों संख्या का योगफल यानी किसका योगफल, तो दोनों संख्या का योगफल, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं योगफल 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 क्या है, योगफल क्या लिखाए थे, योगफल पहली संख्या का योगफल, ये कोमा है, कोमा दे देते, मन है तो कोमा दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या का, ठीक ना, संख्या का पहली संख्या का 333 पूर्णांक 1/3% है, ठीक ना। तो आप हाँ हम डायरेक्ट लिख दे इसका, जानते हैं 1000/3%, ठीक ना। एक यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते, देखिए रफ कर देते, ठीक ना। ये वो असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, वो भी हम थोड़ा सा बता देते। चलिए हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर 333.1 लिखा है, 1/3%। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, आप यहाँ पर समझिए, आप इसको डायरेक्ट भी वहाँ पर हल कर सकते थे आप, ठीक ना, लेकिन हम अलगे रफ कर देते हैं, ठीक ना। आप देखिए गुना कीजिए, ये तो पूर्णांक तोड़ने के लिए आता होगा आपको, उम्मीद है, ठीक ना। तो इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक ना। पहले इसको गुना करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। जैसे देखिए ऐसे कीजिएगा, 333 गुने कितना 3, तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक ना। +1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद मिटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1000, और 3 है तो 3 तो लिखाएगा ही बटा में, और परसेंट है तो परसेंट का भी तो काम नहीं किए, ठीक ना। अब देखिए परसेंट हटाइएगा तो नीचे में परसेंट हटाइएगा तो नीचे में कितना आता है 100, तो इसमें हम 2 जीरो चिपका देते हैं, यानी 100 से गुना कीजिएगा ना इसमें जी। तब देखिए यानी कितना परसेंट हटाइएगा तो यहाँ पर नीचे में कितना 100 लाइएगा कि नहीं लाइएगा, ये परसेंट काटिएगा तो यहाँ 100 लाइएगा कि नहीं, तो यानी 100 से इसमें गुना होगा कि नहीं। तो हाँ, इसलिए हम डायरेक्ट परसेंट हटाए, 2 जीरो चिपका दिए। चलिए अब काट छाट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 10 बटा कितना हो गया, बच गया 10/3। इसको आप रफ कर सकते थे, ठीक ना। देख लीजिए ये हम इतना रफ कर लिए, यानी इसका वैल्यू कितना आया, इसको हम हल किए तो इसका हम मिटा दे, इसका वैल्यू जो आया कितना आया, 10/3 आया, 10/3 आया। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट हल कर से लिख सकते हैं। 33 यहाँ कितना हो जाएगा 999, यानी 1000 बटा, फिर देखिए बोल देते 10, यानी 1000 बटा कितना 3%, वहाँ परसेंट हटाते हैं तो नीचे में 2 जीरो चिपकाते। चलिए देखिए अब देखिए हम लिखाए थे नोट में, किसी भी अनुपातिक राशि के पहले ही देखिए बटा में लिखा हुआ है ना जी, इसका मतलब भी भागा होता है, ठीक ना। रेशियो का मतलब क्या लिखाए थे, भागा होता है, ठीक ना। समझ लीजिए यहाँ पर रेशियो का मतलब क्या होता है, जिसे ये 10/3 लिखा हुआ है, यानी बटा में लिखा हुआ है तो ये भी रेशियो ही है। देखिए ना जी, इसको 10:3 नहीं लिख सकते हैं, तो रेशियो हुआ कि नहीं। और ये भी अभी तक जो बता रहे हैं हम, एक रेशियो वाला बता रहे हैं, देखिए ना एक रेशियो है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम बताए कितना बता रहे हैं, एक रेशियो वाला बताए। तो ये भी रेशियो ही होता है, ठीक ना, यानी भागा का मतलब ही रेशियो होता है, और रेशियो का मतलब ही भागे होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लिखाए थे कि जब अनुपात किसी भी प्रश्न में, ठीक ना, यहाँ पर देखिए तो अनुपात से पहले क्या लिखाए थे, किसी भी अनुपात आर्थिक राशि में, यानी जो है प्रश्न में का अथवा क्या लगा रहता है, से लगा रहता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें का लगा हुआ है, ठीक ना। एक बार हम उसका बोल देते हैं परिभाषा,
उसका हम नोट बोल देते हैं, ठीक ना। एक बार नोट बोलते हैं। देखिए ये बार बार हम जो नोट 2 लिखाए थे, क्या लिखाए थे, दिया गया नोट 2 हम बोल देते हैं, ठीक ना। फिर से सुनिएगा। राशियों के बीच दिया गया राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय, दिया गया राशियों के बीच नोट 2 में लिखा है। उसके बाद आप ये समझ लीजिए, बार बार उबला हम जो है रिपीट नहीं कर रहे थे, एक बार फिर बोल देते हैं। दिया गया राशियों के बीच दिया गया राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि अनुपात के देखिए, ये अनुपात नहीं लिखा हुआ है। 10/3 का मतलब क्या है, ये अनुपाते है। बटा का मतलब ही अनुपात ही होता है, ठीक ना। यानी हम सिंपल से बोले तो भागा का मतलब भी अनुपात एक होता है, ठीक ना। और अनुपात का मतलब भी भागा ही होता है, और अनुपात में भागा में रहेगा तो उसका मतलब भी अनुपात ही होता है, ठीक ना। तो लिखा है अनुपात के तुरंत पहले देखिए, अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से, इसमें तो का लगा हुआ है, ठीक ना। तो का अथवा से लगा हुआ रहे उसे हर मानते हैं, ठीक ना। उसे हर मानते हैं तथा शेष को अंश मानते हैं, ठीक ना। ऐसे भी आप लिख सकते थे, दिया गया यानी अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है। देखिए अवश्य लगा हुआ है कि नहीं, यानी अनुपात वाला में का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है, ठीक ना। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा हुआ रहे उसे हर मानते हैं तथा शेष को अंश मानते हैं, ठीक ना। यही नोट था। तो देखिए हम क्या लिखाए थे कि देखिए इसमें किसी भी अनुपातिक राशि के ठीक पहले का अथवा से लगा रहे तो उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। देखिए अनुपातिक राशि के ये एक गो अनुपात वाला भी बता रहे हैं, ठीक ना। फिर 2 गो वाला 3 गो वाला बताएंगे। देखिए इसके पहले ठीक का लगा हुआ है कि नहीं, तो जिसमें किस राशि में मतलब का लगा हुआ है, तो पहली संख्या कितना, देखिए यानी पहली राशि में लगा हुआ है कितना, यहाँ देखिए का लगा हुआ है, तो जो जिसको मानते हैं उसको हर मानते हैं, ठीक ना। यानी कहने का मतलब जिस संख्या में लगा हुआ रहे उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। जिस राशि में लगा हुआ का अथवा से उसे हर मानते हैं। तो देखिए पहली संख्या में का लगा हुआ है तो इसका 3, और ये योगफल 10। तो किसका योगफल, था पहली संख्या दूसरी संख्या का, वो लिखा दिए, ठीक ना। तो चलिए हमको पता चल गया। पूछा था हमसे, देख लेते। पूछा था हमसे क्या चीज, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो देखिए हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेते, पहली संख्या और दूसरी संख्या कुछ भी मान सकते, ठीक ना। यानी पहली संख्या, देखिए पहली संख्या कितना है, 3, और दोनों का योगफल बोला है कि 7 है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का जोड़ के जो है 10 आना चाहिए, ठीक ना। जिसमें पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या कितना होगा, 7 होगा। यही तो आंसर होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक ना, देख लीजिए इधर। चलिए यहाँ पर अभी आप बना के देखिए, सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। हम यहाँ चेंज करते हैं, ठीक ना। सेम क्वेश्चन रहेगा, आप बताइएगा 116.2/3% के 116.2/3% का बताइएगा। वही पहली संख्या दूसरी संख्या के रेशियो, सेम क्वेश्चन है। चलिए बनाइए इसको, ठीक ना। चलिए बनाइए अब।
चलिए देखिए यहाँ पर क्या नहीं बना, ठीक ना। चलिए हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को निकालते हैं, ठीक ना। पहली संख्या दूसरी संख्या को निकालते हैं। हम क्या लिखा है, 116.2/3%, क्या है, परसेंट है लिखा हुआ, ठीक ना। उन्हें नहीं झलकता होगा आपको। 116.2/3%, उसमें बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछा है, ठीक ना। तो चलिए इसको आप तोड़िएगा तो जानते हैं कितना आ जाएगा। छोटिया 18, 3, 400, ये आ जाएगा 300, 350 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए हम देखिए कर देते हैं कितना है, 116 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसमें गुना कीजिए। छोटिया 18 के 8 बचे एक हाथ में, 11 33, ठीक ना। 33 1 34, 34 और प्लस 2 जोड़िएगा और बटा कितना, इतना। इसको तोड़िए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 350 और बटा कितना, 3। और परसेंट हटाइए, यहाँ पर परसेंट है, परसेंट काटिएगा तो 2 जीरो नीचे हम लिख देते हैं। अब काट छाट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 5 35, सॉरी 5 7 35, 5 6 30, यानी कितना आया, 7/6 आया। हम यहाँ 7/6 डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आया, 7/6। तो हम क्या लिखाए थे, जब भी अनुपात के ठीक पहले का अथवा से लगा रहता है उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो देखिए पहली संख्या में कितना लगा हुआ, पहली संख्या में का लगा हुआ, यानी पहली संख्या कितना हो गया, 6, जिसमें योगफल कितना है देखिए, यानी योगफल किसका, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या 6 पता चल गया, पहली संख्या हम 6 लिख देते हैं, ठीक ना। पहली संख्या हम 6 लिख देते हैं। दूसरी संख्या कितना होगा, 1 होगा। जो योगफल देखिए ना, जो योगफल दोनों संख्या के साथ है, जिसमें से पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, 1, यही तो आंसर होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर मान लेते दूसरी संख्या का 7/6 हो जाता वहाँ पर, ठीक ना, वहाँ कितना हो जाता है इतना, तो दूसरी संख्या में लिखते हैं इतना, इसका 1 हो जाता है, ठीक ना। यानी दूसरी संख्या में 6 लिखते हैं, इसका 1 हो जाता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक ना। अगर आपको एक और नोट लिखना है ना तो वो आप नोट लिख लीजिए, ठीक ना। अगर आपको नोट लिखना है तो आप लिख लीजिए। चलिए हम वहाँ पर लिखा देंगे, यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं तो नहीं तो लिखा देते, ठीक ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा जी। किसी किसी धन को किसी धन को ए बी तथा सी, किसी धन को ए बी, ए कोमा बी दीजिएगा, किसी धन को ए कोमा बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है। किसी धन को ए कोमा और उसके बाद दीजिएगा बी तथा सी, ए कोमा बी तथा सी, किसी धन को ए कोमा बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी के भाग का, ए को बी तथा सी के भाग का 5/12 भाग मिले, 5/12 भाग मिले, 5/12 भाग मिले। तो बताए कि दो चीज़ इसमें बताना है, ठीक ना। एक प्रश्न लिखा है लेकिन दो चीज़ बताना है। ये अनुपात बी प्लस सी क्या होगा, दूसरा में लिखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक ना। ए अनुपात बी अनुपात सी के भागों का अनुपात क्या होगा, यह अनुपात क्या होगा, ठीक ना। चलिए समझिए, यहाँ पर दो चीज़ हम लिखा है, जिसमें लिखा है ना कि बोला है कि ए को बी तथा सी के भागों का, यानी ए को जो मिल रहा है ना बी तथा
सी, बी तथा सी के भागों का कितना 12, 5/12 भाग मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5/12 भाग मिल रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर भाग लिखने की जरूरत नहीं। ठीक ना, तो अभी हम बताए अनुपातिक यानी अनुपात से पहले का अथवा से लगा रहता है उसको क्या मानते हैं? हर मानते हैं। देखिए ना, तो आप समझिए तथा का मतलब क्या होता है? तथा और एवं का मतलब प्लस होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर जोड़ दे दीजिए, तथा को हम मिटा के प्लस दे देते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा इसमें। ठीक ना, तब देखिए किसमें का लगा हुआ है, तो देखिए ना बी प्लस सी के भागों का, तो देखिए वो में कौची वो भी लिखा है कि रेशियो से ठीक पहले का अथवा से लगा रहे। ठीक ना, उस राशि को हम क्या मानते हैं? हर मानते हैं। तो किसमें का लगा हुआ है? देखिए ना बी प्लस सी के, इस ई का से कैसे हमको मतलब नहीं है, ये रेशियो के जस्ट पहले होना चाहिए। जिसे मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ए के जस्ट पहले हम पूछेंगे कौन होगा, तो ए के जस्ट पहले बी होगा। आप सी बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। ये सब यानी ई है, बी है। ठीक ना, वही समझिए कि रेशियो के ठीक पहले का अथवा से लगा होना चाहिए। तो देखिए बी प्लस सी में का लगा हुआ है, बी प्लस सी के भागों का अनुपात, तो बी प्लस सी के भागों का अनुपात कितना है? 12, जिसमें ई कितना है? ए कितना है? 5 है। तो हमसे पूछा क्या है? दो चीज़ पूछा है, समझिए। पहला चीज़ पूछा है ना कि ए अनुपात बी प्लस सी, बताइए क्या होगा। ठीक ना, तो चलिए ए का वैल्यू कितना है जी? देखिए ना ए का मान कितना है? ए का 5 है, जिसमें बी या सी का कितना है? बी सी का 12 है। 12 लिख दिए, यही आंसर होगा पहला का, यही आंसर होगा। पहला का आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक ना, चलिए दूसरा में हमसे पूछा है, दूसरा में पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट। ठीक ना, इसका पूछा है। तो अब बताइए ए का हमको कितना मालूम चला कि ए का भाग क्या कितना है? ए का जो यानी कहने का मतलब ए का मान कितना है? 5 है। अब देखिए बीसी का पूछा है, बीसी का पूछा है, तो हाँ जी बीसी का पूछा है, तो बी कितना लिया, सी कितना लिया, ये हमको मालूम है, ये तो प्रश्न बोला नहीं है। ठीक ना, यानी कहने का मतलब है ये दोनों के जोड़ के उसके पास 12 यानी बी प्लस सी 12 है। ठीक ना, जिसमें अब बी के पास कितना है? अब प्रश्न तो नहीं बोला कि बराबर बराबर है, अगर बोल देता बराबर बराबर है तो 6-6 रुपया दे देते। ठीक ना, लेकिन प्रश्न कुछ नहीं बोला। ठीक ना, इसलिए अगर अपने मन से 6-6 दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। वैसे में तो बोलिएगा 12, 8-4 भी बहुत बोलेगा तो 8-4 दे देंगे, यानी बी को 8 दे देंगे, सी को 4 बोल देंगे यानी दे देंगे। ठीक ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, जब कुछ नहीं बोला तो ये जो है क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। इसका आंसर लिखिएगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिएगा इसके नीचे, कट कुट कर दीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा ज्ञात नहीं होगा। हमको बी और सी के मालूम नहीं है, बी प्लस सी के भले हमको मालूम है कि 12 है, लेकिन बी का कितना है और सी का कितना है ये अलग अलग हम कैसे बता सकते हैं? ठीक ना, इसका आंसर लिखिएगा ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा, यही आंसर होगा इसका, ज्ञात नहीं होगा, ये आंसर होगा। दूसरा का आंसर जो होगा ज्ञात नहीं होगा, पहला को हम बता सकते हैं। ठीक ना, चलिए उतारिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए। चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए आप एगो नोट लिख लीजिए। ठीक ना, आपको नोट ऐसे यहाँ पर लिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, हम खाली बोल देते हैं, जहाँ पर लिखाने की ज़रूरत रहेगा वहाँ पर हम लिखा लेंगे। ठीक ना, लिख लीजिएगा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी को, ए अनुपात बी को, ए अनुपात बी को अपनी आवश्यकता अनुसार, ए अनुपात बी को अपनी आवश्यकता अनुसार ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। यानी ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। जब हमको आवश्यकता पड़ गई कि हम बटा में लिखें तो आप बटा में लिख सकते हैं, ए बटा बी कर सकते हैं। ठीक ना, जिसे आप एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। हम थोड़ा सा हिंट दे दिए, बोल भी दिया, या तो नोट लिख लीजिए, वहीं पर लिखा देंगे। ठीक ना,
ए अनुपात बी, जिसे हम ए अनुपात में है कि नहीं, देखिए ना ए अनुपात बी है, हमको आवश्यकता पड़ गया कि ना हम बटा में लिखे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए बटा बी, ठीक ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक्स अनुपात वाई है, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, एक्स अनुपात क्या है वाई है, तो आप एक्स बटा वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो लिख, ए भी रहेगा तो कुछ भी रहे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। जब हमको आवश्यकता पड़ा था, अगर मान लीजिए ए बटा बी है, ए बटा बी है ना, तो हमको आवश्यकता पड़ गया, ये तो एक बोलिए दिए, अगर ए बटा बी भी रहा ना, हमको आवश्यकता पड़ गया कि रेशियो में हमको लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी करके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए, यानी ए बटा बी को हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं, हमको आवश्यकता पड़ गया था, यानी अपन लिखा दिए हुआ अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक ना, आप यूज कर सकते हैं कैसे, यानी कहने का मतलब है कि ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिख सकते हैं, और ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं, यानी जैसे मन का हमको ज़रूरत है वहाँ पर वैसे हम लिख सकते हैं, यही है वो नोट था, ठीक ना, वहाँ पर भी लिखा देंगे, यहाँ तो अभी बोल दिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद क्या क्वेश्चन कराए थे उसके बाद लिखिएगा, एक संख्या तथा एक संख्या तथा एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का इस संख्या का 1/7 भाग 1/7 भाग जोड़ा जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या, मूल संख्या को आप ब्रैकेट में पुराना संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक ना, मूल संख्या को हम पुराना संख्या भी बोलते हैं, तो नई संख्या और मूल संख्या यानी पुराना संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए हम हल करते हैं, ठीक ना, देखते हैं वीडियो कितना हुआ है। चलिए अभी आधा घंटा ही हुआ है, ठीक ना, ऐसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं वीडियो को, ठीक ना। तो लिखाएं क्या ना कि इसमें इस संख्या का, एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का, तो देखिए इस संख्या का, इसमें इस संख्या का कितना 1/7 भाग जोड़ा जाए, 1/7, ठीक ना, 1/7 भाग जोड़ा जाए, ठीक ना, भाग जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, ठीक ना, इतना भाग जोड़ा जाए। चलिए समझिएगा यहाँ से, तो बोला ना कि एक संख्या, ठीक ना, एक संख्या इसमें इस संख्या का, तो देखिए का किस में लगा हुआ, किसी भी अनुपातिक राशि के पहले देखिए का जिसमें से लगा रहे उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। अभी से वाला तो आया नहीं, लेकिन से वाला भी एग्जाम्पल दिए थे उसमें, ठीक ना, आएगा तो पर भी जहाँ पर का रहेगा वहाँ पर से रहेगा, यानी इसमें का है उसमें जगह में से रहेगा, वो भी का क्वेश्चन लिखाएंगे, ठीक ना, तो उसको भी कौची मानेंगे, हरे मानेंगे, यानी सेम उसमें भी लिखा है, ठीक ना, कि का अथवा से लगा रहे तो उसको हर मानते हैं। तो देखिए इस संख्या का, यानी इस संख्या में कौन लगा हुआ, तो इस संख्या कितना है 7 है। अब देखिए इसमें किस में, तो एक संख्या में, ठीक ना, इसमें किस में, तो उसमें लिखा है एक संख्या में, ठीक ना, एक संख्या में कितना 1/7 भाग जोड़ा जाता है, जोड़ा जाए कितना 1, देखिए ना जी, जोड़ा जाए कितना, तो जोड़ा जाए यहाँ पर लिखिए जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा जाए 1, यानी इस संख्या का 1/7 भाग जोड़ा जाए, तो इस संख्या कितना है, यानी संख्या 7 है, जिसमें 1 जोड़िएगा, ठीक ना। तो देखिए पहले लिखिए, कुछ पूछा है ना हमसे, नया संख्या और मूल संख्या, अगर नया पहले पूछा है तो नया लिखेंगे, और मूल पूछा है तो मूल लिखेंगे, पहले मूल पूछेगा तो मूल लिख लेंगे,
ठीक ना। उसके बाद लिख लेंगे नई का, अब पहले नई का पूछा है तो नई का देंगे और उसके बाद मूल देंगे, ठीक ना। तो ऐसे भी आप वहाँ पर भी क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, ठीक ना। तो नया संख्या हमको पूछा है, नया संख्या तथा मूल संख्या का रेशियो पूछा है। मूल संख्या यानी पुराना संख्या, ये नया संख्या होगा, इधर कौची होगा मूल संख्या। मूल संख्या का मतलब समझे, मूल संख्या का मतलब पुराना संख्या, ठीक ना। तो पुराना संख्या भी लिख सकते हैं आप, चलिए मूल संख्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम बोल दिए मूल संख्या को क्या लिख सकते हैं, पुराना संख्या भी, मूल संख्या ब्रैकेट में पुराना संख्या भी लिख सकते हैं। चलिए या इसको लिख देते हैं पुराना संख्या, ये बहुत एक बार यूज होगा एक बार, ठीक ना। तो मूल संख्या, तो देखिए क्या बोला ना, इसमें इस संख्या का, तो का किसमें लगा हुआ है, तो इस संख्या, एक संख्या लिखा लिखा था, एक संख्या इसमें से इस संख्या का क्या 1/7 भाग जोड़ा जाए। हाँ जी, तो इस संख्या का, तो कौन संख्या, तो यानी मूल संख्या, मूल संख्या केवल कितना है 7 है, मूल संख्या कितना है 7 है, जिसमें कुछ ही बोल रहा है एक जोड़ा जाए, तो एक जोड़ा जाएगा तो कुछ ही बनेगा, वो नया संख्या बनेगा। मूल संख्या तो हमको मालूम है 7 है, और उसमें बोला एक जोड़ा जाए, ठीक ना, यानी इतना जोड़ा जाए, तो किस कितना जोड़ा जाए देखिए ना जी, यहाँ पर देखिए 7, यानी जोड़ा जाए तो एक जोड़ा जाए तो ये 8 हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए उतारिए, अगर अंतर रहता तो अंतर हम लेते, ठीक ना, अंतर वाला भी क्वेश्चन मिलेगा असाइनमेंट में आपको। चलिए हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक ना। मतलब प्राप्त नई संख्या मूल संख्या यानी उतना जोड़ा जाए, ठीक ना। तो देखिए यानी मूल संख्या हमको मालूम था कितना, मूल संख्या का मतलब पुराना संख्या 7, जिसमें एक जोड़ेंगे तो कौन सी बनेगा, वो नया संख्या बनेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं मिटाते हैं, और क्वेश्चन अब लिखिए। चलिए क्वेश्चन और लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में उस संख्या का जब किसी संख्या में उस संख्या का 4/11 भाग घटाया जाए, तो जब किसी संख्या में उस संख्या का 4/11 भाग घटाया जाए 4/11 भाग घटाया जाए, तो नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा, चलिए हम हल करते हैं, ठीक ना। चलिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो बोला प्रश्न की बोलो ना कि उस संख्या का 1/4 भाग घटाया जाए, तो नई संख्या और मूल संख्या का रेशियो क्या होगा, ठीक ना, यही पूछा है क्या होगा। तो देखिए उस संख्या, यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ से हल करते हैं। उस संख्या, ठीक ना, उस संख्या का 4/11 4/11 भाग घटाया जाए, इसमें उसमें जोड़ा जाए, इसमें घटाया जाए, लिखा इतना भाग घटाया जाए, ठीक ना। तो देखिए उस संख्या का किस में लगा ले, उस संख्या में लगा ले, उस संख्या का यानी संख्या में कितना लगा हुआ है, का लगा हुआ है, संख्या उस संख्या का, देखिए ना जी, उस संख्या में क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, तो उस संख्या कितना है 11, और उसमें क्या बोला कि इतना बटा इतना
देखिए उस संख्या का 4/11 भाग घटाया जाए, ठीक ना। तो उस संख्या हमको मालूम चल गया कि 11 जाए, तो घटाया जाए, उसमें देखा कि उसमें घटाइए ना, तो ई घटाया जाए, तो नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा, यही पूछा, ठीक ना। तो यहाँ पर नया संख्या होगा, नया संख्या, नया संख्या और मूल संख्या। मूल संख्या का मतलब पुराना संख्या, ठीक ना, पुराना संख्या। तो यहाँ पर बात को समझिए। तो मूल संख्या हमको मालूम है कितना है, उस संख्या का, यानी मूल संख्या हमको पता है 11 है, जिसमें घटाना कितना बोल रहा है कि 4 घटाइए, 4 घटाइए, तो वो कोची बनेगा, नया संख्या बनेगा, ठीक ना। यानी घटाया जाए तो मूल, यहाँ क्या बोला, घटाया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। यानी मूल संख्या कितना है, उस संख्या का, देखिए ना जब उस संख्या का, यानी उस संख्या, यानी मूल संख्या हमको मालूम है, ये पहले से ना दे ले, तो मूल संख्या हमको मालूम है, उसमें बोल रहा है 4 घटाइए, 4 घटाइए, तो 4 घटाएंगे तो एक नया संख्या हमको प्राप्त होगा जी। तो वही बोल रहा है कि प्राप्त होता है, तो ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 होगा, यही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए हम नेक्स्ट लिखाते हैं। देखिए ना जी, 11 में से 4 घटाइए, घटाया जाए के बाद बोला तो आप घटाइए, आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, 11 में 4 जाएगा, तो और जोड़ा जाएगा बोलता तो जोड़ते, जैसे अगला प्रश्न में हम क्या किए थे, जोड़े थे, ठीक ना। तो आगे चलिए क्वेश्चन और लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। ए की आय, ए की आय, ए की आय, ए की आय, क्वेश्चन लिखिएगा, ए की आय 20 से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, या तो ए की आय लिखिए ना, कोमा दे दीजिएगा, ए की आय, ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय, ए की आय, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की आय बी की आय से, ए की आय, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ए तथा बी की आय का अनुपात क्या होगा, ए तथा बी की आय के अनुपात क्या होगा। चलिए बोला ना कि ए की आय, चलिए हल करते देखिए, ए की आय, ए की आय बी से, बी से 20% कौची है, 20% अधिक, अधिक है, ठीक ना, अधिक है, 20% क्या है, अधिक है। तो आप परसेंट काटिएगा तो नीचे में कौची आएगा, 100 आएगा, परसेंट काटेंगे तो नीचे में कौची आएगा, 100 आएगा। तो आप देखिए, हम बोले थे, देखिए कि एक वो से वाला भी प्रश्न लेके आएंगे, आपको बार बार का ही वाला ही लेके आते हैं कि ए की आय, ए की आय, ठीक ना, ए की आय बी की आय से, भी आय भी बीच में लिख सकते हैं, लेकिन उतना बार बार हम काहे लिखते जाए, ठीक ना, तो बार उतना लंबा हो जाता, ठीक ना। तो वहाँ पर मन है तो लिख सकते हैं बी की आय से 20% अधिक है, तो परसेंट काटेंगे तो नीचे में कुछ ही आएगा, 100 आएगा, ठीक ना। ना देखिए, तो से किस में लगा हुआ है, पढ़िए सही से, तो से लगा हुआ है ना, ए की आय, ए की आय बी से, यानी बी में से लगा हुआ है, ठीक ना, तो 20 100 के हो जाएगा, ठीक ना। अगर काटता है तो काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 पच्चीस 100, यानी अब कितना बच गया, 5, बी की आय कितना है, 5। उसमें बोला कि एक, यानी अधिक है, तो कितना अधिक है, देखिए प्रश्न में बोल रहा है अधिक है, यानी एक ये जो आय है ये भी अधिक है, देखिए अधिक, तो अधिक इसमें एक क्या होगा, अधिक होगा, एक क्या होगा, अधिक। तो हमसे पूछा है ए की आय और बी की आय का रेशियो, ठीक ना। तो हमको पता चल गया कि बी के कितना है, 5 है, हमको पता चल गया कि बी की आय कितना है, 5 है, और उसमें बोला ना कि अधिक है, देखिए ना जी, ए की आय बी की आय से, ठीक ना, 20% अधिक है, ठीक ना। तो हम काट छाट कर दिए, यहाँ देखिए लास्ट में अधिक है, यहाँ तो अधिक है, तो बी के कितना, 5 है, बी के कितना, 5 अधिक है, तो कितना, एक अधिक होगा, किसका, ए के, तो यहाँ 6 होगा, यही रेशियो होगा, ठीक ना, यानी 6:5 आएगा, ठीक ना, 6:5 क्या आएगा, 5 आएगा, यही आंसर होगा।
ठीक ना। नहीं तो एक तरीका और हम बता सकते हैं, एक तरीका और बता सकते हैं। देखिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक ना। एक तरीका और देखिए यहाँ पर, ठीक बोला है ए की आई जो है, ए यहाँ पर देखिए ए की आई बी से, यानी बी की आई से 20% को चीज हम आई यहाँ पर नहीं लिखते हैं, मन है तो आपको लिख सकते हैं बी की आई से, ठीक ना। लेकिन उतना बार बार लिखेंगे तो लंबा, 20% को चीज है, 20% अधिक है, ठीक ना। यहाँ आगे बढ़ा के लिखते हैं जी, समझिएगा। यहाँ से हल करें, ए की आई, चलिए लिख ही देते हैं, एक बार लिख देते हैं, ठीक ना। अगर इतना नहीं भी लिखना है ना तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए ए कॉमा अब बी से, बस इतना ही लिखिए, अधिक है 20% अधिक है, इतना लिखिए, ठीक ना। इस पर लिखे की जरूरत उतना नहीं, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, ठीक ना, 20% अधिक है। देखिए हम दूसरा नियम बता रहे हैं, ये दूसरा मेथड है, ठीक ना। वो पहला मेथड हुआ, ये दूसरा मेथड बता रहे हैं। तो देखिए किस में से लगा हुआ है, किस में से लगा हुआ है, तो बी में से लगा हुआ है, यानी बी की आई में से लगा हुआ है, ठीक ना। तो परसेंट हटाइएगा तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा। नीचे में परसेंट हटाएगा तो नीचे, यानी बी की आई कितना हो गया, 100, जिसमें से ई की ए की आई 20%, 20 कौची है, अधिक है। यहाँ पर समझिएगा, सिंपल से बात आपको बताते हैं। ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, ए की आई जो है बी की आई से 20% अधिक है, ठीक ना। यानी हमको बी की आई 100 मालूम चल गया, इसका जो ए की आई है ना, एकरा से बी की आई से 100%, यानी आई से 20% कौची है, अधिक है। तो आप इस देखिए बी की आई कितना है, 100, तो 100 का आप 20% निकाल लीजिए, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। नहीं तो आप देख लीजिए, आप कर देते हैं, ठीक ना। 100 का 20%, यानी बी की आई का 20% कौची है, देखिए ना, अधिक है, ठीक ना। परसेंट हटाए, क्वेश्चन में ऐसे देखिए, अभी ना हटाए जी, अभी बटा में 100 ले लाए हैं परसेंट काट के, लेकिन बोला कुछ बी की आई से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% अधिक किसका है, तो ए की आई का है, ठीक ना। तो सॉरी बी की आई का है, तो इसका 100 का 20% निकालिए। देखिए परसेंट से 2 जीरो खत्म, देखिए 20 नहीं आया, तो 20 कौची है, अधिक है। ऐसे भी आप समझिए, 3 नियम भी बता देते हैं, देखिएगा। एक नियम ऐसे, अगर आप परसेंट नहीं काटते हैं तो, ठीक ना। पहले आप देख लीजिए ये नियम जो बताए, यानी बी के अधिक है तो कितना है, 20 अधिक है। ऐसे भी आप देखिए वहाँ भी 20 से अधिक बता रहा है, ठीक ना। तो आप देखिए एक ए अनुपात, यानी ए की आई और बी के आई का रेशियो पूछा, ठीक ना। तो ई जो है 120 हो जाएगा, इसका जो है एक कितना निकाले, 100 का 20%, 20 आया। तो इसका बोला कि 20% अधिक है, तो ये 120 आप यहाँ लिख, डायरेक्ट आप यहाँ कर देते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर, चलिए इसको हम मिटा के कर देते हैं, यानी 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 बटा कितना, 100, 120/100। देखिए एक एक जीरो, चलिए काट दीजिए, काटने के मन है, नहीं तो यहाँ भी काट सकते हैं। यानी बी की आई कितना मालूम चल गया, 100 है, और ए की कितना पता चल गया, देखिए ना, 120, एक एक जीरो, एक एक जीरो, एक 5 और 6, देखिए ऐसे भी आंसर वही आया ना, 6 और 5, 6 और 5। नहीं तो देखिए इस नियम से भी बना सकते हैं, नहीं तो इस नियम से भी बना सकते हैं। चलिए ये तो फिर वही नियम में हो जाएगा जी, जानते हैं परसेंट बार तो हम काटे थे, तो वो वाला काट छाट कीजिएगा तो फिर तो वही आ जाएगा, फिर तो वही नियम में पहले वाला लग जाएगा, ठीक ना। तो हम ये नियम में से बताए थे, दूसरा नियम में से कोची कि बोला 20% अधिक है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, देखिए 20% अधिक है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे में कोची आएगा, 100 आएगा। ऐसे भी देखिए, ऐसे भी कोची आएगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100। तो ए की आई बी की आई से क्या है, 20% अधिक है, 20% प्रश्न में क्या बोला, अधिक है, तो परसेंट हटाए तब ना नीचे में हम 16 है, ठीक ना। तो ए की आई और बी की आई के रेशियो पूछा, ठीक ना।
तो देखिए कितना अधिक है, 20 अधिक है। देखिए ना, ऐसे भी अधिक बोल रहे थे, कितना अधिक है, 20। ऐसे भी पकड़ सकते हैं। यानी ए की आई जो है बी की आई से बोला 20% अधिक है, यहाँ कितना अधिक बोल रहा है, 20। ठीक ना। ऐसे भी निकालिएगा 100 का 20% तो 20 आएगा। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 100। काट दीजिए ना। 20 × 5 = 100, 20 × 20 से यही तो आंसर होगा। ठीक ना। चलिए आप जान जाइए, मैं तो बहुत सारा नियम लगाइए। चलिए अभी तक यहाँ पे हेडिंग में लगाइएगा, जब दो या दो से अधिक अनुपात रहे। अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे थे एक ही अनुपात वाला पढ़ रहे थे। ठीक ना। जैसे मान लीजिए 7/11 था, तो देखिए ना ये एक ही रेशियो वाला है, ये इसको 7 अनुपात के अपना लिख सकते हैं 11। यानी अभी जो पढ़ रहे थे अभी तक एक के रेशियो वाला पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ेंगे 2 से अधिक वाला पढ़ेंगे। ठीक ना। 2 या 2 से अधिक वाला पढ़ेंगे। जिससे इससे पहले भी क्वेश्चन क्या बताए थे, ये कितना आया था 120/100। 20% इसका ज़्यादा निकालेंगे, 100 का 20% 120 है ना, बोला 20% अधिक है, तो यानी ये 120 होगा। ठीक ना। देखिए एक ही रेशियो वाला अभी तक बताए कि नहीं। तो चलिए अब देखिए 2 रेशियो वाला बताएंगे, 2 या 2 से अधिक वाला। तो हेडिंग में 2 या 2 से अधिक रेशियो वाला लिखिएगा यहाँ। ठीक ना। जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया रहे तो 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया रहे तो। ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन लिखिएगा, किसी धनराशि को किसी धनराशि को किसी धनराशि को ए, बी किसी धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को कुल धन का 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 1/4 भाग मिले 1/4 भाग मिले 1/4 भाग मिले तथा बी को कुल धन का 1/3 भाग मिले तथा बी को कुल धन का 1/3 भाग मिले मिले तथा शेष धन सी को मिले तथा शेष धन सी को मिले तो बताए कि ए, दीजिएगा ए, बी तथा सी के भागों का अनुपात क्या होगा। ए, बी तथा सी के भागों का अनुपात क्या होगा। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा आप। ठीक ना। आप यहाँ पर समझिएगा, पहले हम हल करते हैं। यहाँ पर कुछ ही करते हैं, हल करते हैं। चलिए लिखिए, हम क्या लिखा है कि ए को जो मिल रहा है ना, ए को कुल धन का, चलिए यहाँ से लिखते हैं तो ज़्यादा अटेगा। ए को हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, ए को कुल धन का कुल धन का कितना मिला, 1/4 भाग। ठीक ना, 1/4 भाग। उसके बाद कुछ ही बोला। अब बी को ऐसे भी अगर बी का 1/, कुछ ही लिखे 1/3 लिख दिए ना, यहाँ पर भी लिख देते बी का 1/3 भाग तथा शेष सी को मिला। मन है तो यहाँ पर शेष सी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। शेष किसको मिला, सी को मिला। शेष सी को मिला। तो अब यहाँ समझिएगा जी,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल धन इसमें नहीं भी लिखे ना तो आप समझ जाइए कि तथा से जुटल रहेगा। अगर प्रश्न में तथा से जुटल रहेगा इसका कुल धन का, तो इसमें भी कुल धन होगा, ठीक नहीं, इसमें यानी बी में भी कुल धन लगल रहेगा। सी में तो शेष धन में लिखा है, शेष धन, ठीक ना, या शेष राशि जो भी लिखे। तो यहाँ भी मान लीजिए, मान लेते कुछ कि कुल ही धन यहाँ भी लिखा था, लेकिन हम लिखते नहीं है बार बार, ठीक ना। कुल धन, इसमें क्या लिखा है, कुल धन, हाँ, कुल धन, ठीक ना। अब समझिएगा यहाँ पर बात को थोड़ा सा, यहाँ पर कोशिश कीजिए, आप बात को समझिएगा, हल कर रहे हैं, ठीक ना। आई जी, एगो प्रश्न में लिखा है, ठीक ना, एगो प्रश्न ही लिखा है। तो जिसमें से देखिए हम बोले कि यहाँ पर देखिए, अभी हम इससे पहले जो बता रहे थे एक ही गो अनुपात वाला बता रहे थे, ठीक ना। कहने का मतलब एक के गो अनुपात वाला भी चल रहा है। इसमें देखिए दो गो अनुपात हुआ कि नहीं, 1/4 आया, 1/3, दो गो अनुपात वाला भी बता रहे, फिर तीन गो वाला भी पढ़ेंगे, ठीक ना, पढ़ेंगे। जिसे एक बटा, यहाँ पर देखिए बटा लिखा हुआ है, यानी ए अनुपात, ये बोलते हैं 1/4 लिखा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं 1/4, यानी एक अनुपात यहाँ हुआ, एक अनुपात यहाँ हुआ, तो दो अनुपात वाला हो गया कि नहीं। तो इससे पहले जो पढ़ रहे थे, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, एक के गो अनुपात वाला पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो समझिएगा, एक के गो क्वेश्चन में है जी। और यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए किसी भी अनुपात के पहले का अथवा से लगल है तो उसको हम क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो इसमें देखिए कुल धन कितना है, 4 है। इसमें देखिए कुल धन कितना है, देखिए ना, का के पहले जो है, यानी बी का, ठीक ना। तो यहाँ पर भी देखिए बी में का लगा, यानी कुल धन बी के कितना है, बी के कुल धन कितना है, 3 है कि नहीं। इस शेष कितना आएगा वो हम से सी को बाद में निकालते हैं, ठीक ना। बताइए कि एक के वो क्वेश्चन में है, कहूँ पर कुल धन 4 रहेगा और कहूँ पर कुल धन 3 रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, हैं? ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही को प्रश्न है, कहूँ पर कुल धन 4 रहेगा, कहूँ पर कुल धन 3 रहेगा, नहीं ना। तो आप समझिए मेरा बात को, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे बनने के है उससे भी बनेगा, लेकिन जो है लंबा चल जाएगा, मैथ क्या होगा, लंबा हो जाएगा, ठीक ना। और लंबा तो होगा होगा, लेकिन बात है कि थोड़ा सा कठिन भी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, हम ना ही 3 से बनाएंगे ना ही 4 से बनाएंगे, तो बनाएंगे केकरा से, तो ई दोनों से काटने वाला कोई संख्या मानेंगे कुल धन, ठीक ना। ई दोनों से काटने वाला कोई संख्या मानेंगे कुल धन, ठीक ना। तो चलिए हम कुल धन मान लेते हैं, दोनों से काटने वाला संख्या, यानी कहने का मतलब है ना, जो भी रहे कितनों रहे, यानी इस वन के एलसीएम ले लीजिए, वही जो होता है कुल धन होता है, ठीक ना। तो चलिए हम कुल धन मान लेते हैं। कुल धन ये दोनों से काटने वाला हम कितना ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। कुल धन 12 ले लिए, कुल धन 12। अब देखिए कुल धन का 1/4 निकालिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक ना, 12 लिखते हैं। कुल धन हम कितना माने, 12। ना ही हम 1/4 से बनाएंगे, ना ही, कहने का मतलब है ना ही 3 से बनाएंगे, और ना ही 4 से बनाएंगे, ना ही 3 से बनाएंगे, ठीक ना। कहने का मतलब हमको यहाँ पर कुल धन कितना झलक रहा है, 4, यहाँ पर कुल धन है कितना है, 3। एक वो प्रश्न में है, कहूँ पर कुल धन 4 रहेगा, कहूँ पर कुल धन 3 रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक ना। तो ना ही हम 3 से बनाएंगे, ना ही 4 से बनाएंगे, ना ही 3 से बनाएंगे, कैसे भी बोले, पहले 4 बोले या पहले 3 बोले, से कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ई सबन से काटने वाला कोई संख्या मान लेंगे, वही कौची होगा, कुल धन होगा। चलिए हम कुल धन कितना मान लिए, 12। तो 12 का 1/4 बता सकते हैं, कितना होगा, 4 3 12, 3 होगा। और इसका भी कुल धन में का लगा, तो कुल धन कितना माने, 12। तो 12 के कितना निकालिए, 1/3 कितना होगा, 3 3 चक 12, ठीक ना। तो हमको पता चल गया, ठीक ना, ए का कितना है और बी के कितना है, और शेष जो मिला सी को मिला, ठीक ना। शेष धन किसको मिला, सी का मिला है, ठीक ना। वही तो बोला कि इस के भागों का रेशियो बताइए, ठीक ना। तो चलिए हमको पता चल गया, ए को कितना मिला, ए को कितना मिला, 3 मिला। रेशियो पूछा है, भागों का अनुपात पूछा, तो हम दे रहे हैं रेशियो, ठीक ना। और बी बी को कितना मिला, 4 मिला। बी को कितना मिला, तो आप समझिए यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ जी, कुल धन हम कितना माने थे, 12। कुल धन हम कितना माने, 12, जिसमें कुल धन का 1/4 जो है किसने ले लिया, ए ने ले लिया। तो 1/4 निकाले कुल धन का, तो कितना आया, 3। और बी ने जो है कुल धन का कुछ ही लिया, 1/3 है, यानी 1/3 लिया, ठीक ना, 1/3 लिया, तो इसका कितना आया, 4 आया। आप बताइए कि दोनों मिल के जो है कितना ले लिया, 4 और 3 7, 4 और 3 कितना ले लिया, 7 ले लिया, यानी 7 रुपया, 700, 7 कुछ भी बोलिए, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना।
तो अब बताइए कि दोनों इतना ले लिया, कुल धन कितना माने थे 12। देखिए ना जी, कुल धन हम कितना माने थे 12 माने थे, जिसमें से ये दोनों 7 रुपया ले लिया। तो अब जो शेष जो बचा उसको हम क्या लिखाएं कि सी लेगा, ठीक ना। ये तो कितना बच गया 7 और 5 12, यानी ये 5 लेगा, यही तो आंसर होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कुल भी नहीं लिखते ना, यहाँ कुल धन भी नहीं लिखते, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर बी तथा से जुटल रहेगा तो कुल धन इसमें भी लगा रहता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए शेष बोल देगा तो वहाँ पर शेष वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है, हम एक क्वेश्चन वहाँ पर लिखाते हैं, ठीक ना। अब शेष वाला तो अगर शेष वहाँ पर बोल देगा प्रश्न में कि शेष, ठीक ना, लेकिन इसमें नहीं भी बोलेगा, तथा से जुटल रहेगा तो ये भी समझिए कुल्ले का है। और बोल देगा कि प्रश्न में कि शेष है तो वहाँ पर शेष लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देंगे, यही आंसर होगा, ठीक ना। तो हम किससे बनाएंगे, ना ही 4 से बनाएंगे ना ही 3 से बनाएंगे, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कुल धन 4, यहाँ कुल धन 3 था, ठीक ना। तो ना ही हम 3 से लेके बनाएंगे ना ही 4 से बनाएंगे, बनने में बनेगा, ठीक है, लेकिन वो कौची होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्लस कठिन भी हो जाएगा क्वेश्चन, वैसे बनाइएगा, ठीक ना। ना ही हम उससे बनाएंगे ना ही इससे बनाएंगे, तो दोनों से कटने वाला कोई संख्या मान लेंगे, वही कुल धन होगा, ठीक ना। या आप वही बोल सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लेंगे, इस 3 गो रहेगा तो 3 गो कैल्शियम रहेगा, 4 गो रहेगा तो 4 गो कैल्शियम लीजिएगा, 2 गो रहेगा तो 2 गो के लीजिएगा, ठीक ना। तो वही होता है एलसीएम लेता है, यानी एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। कुछ भी मानिएगा तो उस सब से बनेगा जी, ऐसा ना मानिए कि ना काटने वाला संख्या मानिए तो आपको दशमलव ले लाने में दिक्कत हो, ठीक ना। आप कोई भी काटने वाला संख्या ले लीजिए, ये मान लीजिए, या तो इस समन के एलसीएम से एलसीएम ले लीजिए उस समन का, ठीक ना। तो चलिए अब क्वेश्चन और लिखिएगा, हम बताते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। तो ऐसा प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, ना ही उससे बनाइएगा ना इससे बनाइएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर रेशियो आपका कंप्लीट है ना तो हर चैप्टर को आप बना सकते हैं। अगर रेशियो नहीं आपका कमजोर है तो आप कोनो चैप्टर में, हर चैप्टर में फंस जाइएगा। जब रेशियो निकाले लेबे नहीं करेगा हर चैप्टर में, तो फुल्ली कोची है, रेशियो है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखेगा, हम लिखाते हैं असाइनमेंट से, ठीक ना। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक पुस्तकालय में, क्वेश्चन लिखिएगा, एक तो पुस्तकालय में, एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का, एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का 1/5 भाग, 1/5 भाग, 1/5 भाग हिंदी का, 1/5 भाग हिंदी का, 1/5 भाग हिंदी हिंदी का पुस्तक है। सॉरी है नहीं लिखिएगा, 1/5 भाग, 1/5 भाग हिंदी का पुस्तक, हिंदी का पुस्तक, तथा 1/5 भाग, 1/5 भाग हिंदी का पुस्तक, तथा तथा 1/4 भाग, तथा 1/4 भाग अंग्रेजी का पुस्तक, 1/4 भाग अंग्रेजी का पुस्तक, तथा 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 3/10 भाग, तथा 3/10 भाग, 3/10 भाग विज्ञान का पुस्तक, 3/10 भाग विज्ञान का पुस्तक, तथा शेष तथा शेष तथा शेष तथा शेष उर्दू, तथा शेष उर्दू, तथा शेष उर्दू के पुस्तकें हैं, तथा शेष उर्दू के पुस्तकें हैं। तो बताएं कि तो बताएं कि तो बताएं कि हिंदी तो बताएं कि हिंदी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, विज्ञान तथा 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 उर्दू का पुस्तकें का अनुपात क्या होगा।
पुस्तकें का अनुपात क्या होगा। तो चलिए अब बनाइए। हम बोले थे ना क्वेश्चन इतना हार्ड लेकर आएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो अभी तो ये टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है, ठीक ना। आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाएंगे आप सोच ही नहीं सकते। आप किसी का असाइनमेंट उठाइएगा, सबका असाइनमेंट बनेगा, ठीक ना। नहीं विश्वास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ेंगे और रिप्लाई देंगे। नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर, ठीक ना, लिख लीजिए। हम लिख देते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 96 080, ठीक ना, 96 080 16 136। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक ना। आप इस पर कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, ठीक ना। अगर कोई मैथ नहीं बनेगा तो हम मेरे व्हाट्सअप पर आप फोटो भेजिए, हम आपको समझा के भेजाते हैं, ठीक ना। यानी बना देंगे, उसके बाद समझा भी देंगे, ठीक ना। किसी का भी आप असाइनमेंट बना के देखिएगा, ठीक ना। हम ऑनलाइन में जैसे पढ़ाता है वैसे नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, तो प्रश्न क्या लिखा है ना, यहाँ पर समझिएगा। कुल पुस्तक का यहाँ पर हल करते हैं। चलिए देखिएगा, छोटा छोटा लिखते हैं कुल पुस्तक का। तो कुल पुस्तक बार बार, चलिए मार्कर खत्म हो गया जी, दूसरे लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए लिखा है कुल पुस्तक का, ठीक ना। हम डायरेक्ट लिखते हैं उतना लिख, कुल पुस्तक का ऐसे ऐसे बुतरवन नहीं लिखते हैं, ठीक ना। कुल पुस्तक, कुल शॉर्ट में हम लिख देते हैं कुल पुस्तक का कितना, 1/5 भाग, 1/5 भाग, 1/5 भाग तथा क्या लिखाए थे, 1/5 भाग कौची हिंदी के, एच मतलब हिंदी कर देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक ना। एच का मतलब हिंदी का, ठीक ना। और 1/4 भाग, 1/4 भाग अंग्रेजी के लिखा है, ठीक ना। 1/4 भाग अंग्रेजी, इंग्लिश ई से कर देते, अंग्रेजी को इंग्लिश कर देते ई से, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक ना। और विज्ञान का तथा शेष नहीं, तथा विज्ञान का 3 कितना लिखा है, 10 भाग, ठीक ना। आपको मन है तो तथा शेष वाला भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो अंतिम में तो निकालिएगा तो, ठीक ना, वो तो लिखवे कीजिएगा। तो हम लिख देते हैं शेष उर्दू के, शेष कौची, शेष उर्दू के, यू से कर देते हैं उर्दू, ठीक ना। आने लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा सा है तो उर्दू लिख देते, ठीक ना। शेष कौची उर्दू का। तो आप देखिए हम क्या बोले थे, तथा से अगर कुल जुटा रहेगा, प्रश्न में तथा लगा रहेगा तो समझ जाइए कुल पुस्तक का 1/5। यहाँ भी कुछ नहीं तो इसके आगे भी कुल पुस्तक, ठीक ना। कुल पुस्तक का 1/4 भाग इंग्लिश के है, कुल पुस्तक का 1/5 भाग हिंदी के है, और कुल पुस्तक का 1/4 भाग इंग्लिश के है, कुल पुस्तक का 1/3 भाग क्या है, इसको तो लिखवे नहीं किया, विज्ञान का होगा, ठीक ना। साइंस कर देते हैं, यस लिख देते हैं, कॉमा दे देते हैं, ठीक ना। ठीक है, समझ जाइएगा यहाँ पर, हमें तो थोड़ा सा सटाना पड़ेगा जी। 3/10 भाग कौची के, साइंस के, यस कर देते हैं, ठीक ना। साइंस के 5 मत समझिएगा, साइंस लिखते हैं। और शेष उर्दू के, शेष उर्दू, ठीक ना, शेष उर्दू। तो चलिए समझिएगा जी, कुल पुस्तक का 1/5 भाग हिंदी का है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो तथा से जुटल है, प्रश्न देखिए तथा से जुटल है तो यहाँ भी कुल पुस्तक होगा, ठीक ना। आप लिख भी सकते हैं कुल पुस्तक का 1/4 भाग कुछ हिंदी के, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते नहीं बार बार उतना, ठीक ना। तो कुल पुस्तक का 1/4 भाग कुछ अंग्रेजी का, कुल पुस्तक का 1/3 भाग विज्ञान का, और तथा शेष उर्दू के, ठीक ना। शेष कौची है उर्दू का है। तो चलिए आप बताइए कि एक एक वो प्रश्न में है, यहाँ पर देखिए कुल पुस्तक का किस में लगा हुआ है,
इसमें देखिए कई गो रेशियो हो गया। अभी तक क्या बोले पढ़ाए थे, उससे ई क्वेश्चन में से पहले जो पढ़ाए थे एक रेशियो वाला पढ़ाए थे। इसमें देखिए 3 रेशियो दिया है कि ना, यहाँ भी दिया हुआ है रेशियो, ई भी रेशियो, यानी 3 रेशियो इस प्रश्न में दिया है। तो हम लिखा दिए थे वहाँ पर कि अब पढ़ेंगे क्या, 2 से अधिक रेशियो वाला, ठीक ना। तो देखिए इसमें 2 से अधिक रेशियो है कि नहीं, इसमें 3 गो है, ठीक ना। तो चलिए एक के वो प्रश्न में है, ठीक ना। हम बोले थे कि रेशियो के पहले का अथवा से लगा रहे तो उसको हम क्या मानते हैं, हर मानते हैं, ठीक ना। तो देखिए अनुपात के पहले का लगा हुआ है, इसको क्या मानेंगे, हर मानेंगे। तो किस में का लगा हुआ, तो जिस राशि में लगा हुआ, यानी कि राशि कौन है, कुल पुस्तक। तो कुल पुस्तक कितना होना चाहिए, 5 है। तो कुल पुस्तक क्या है, 5 है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कुल पुस्तक कितना है, 4 है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल पुस्तक का, ठीक ना, कुल पुस्तक का। तो देखिए यहाँ भी कुल पुस्तक में का लगा हुआ था, का किस में लगा हुआ है, कुल पुस्तक, यानी कुल पुस्तक यहाँ कितना, 4। यहाँ भी कुल पुस्तक 10 है, बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर कुल, चलिए लिख देते हैं पुस्तक का, यानी इसमें भी कुल पुस्तक का लगा हुआ है, तो कुल पुस्तक कितना, 10। यहाँ तो शेष वहाँ तो लिखिए दिए, ठीक ना। तो आप बताइए कि एक वो प्रश्न में लिखा है, ठीक ना, यानी कहने का मतलब एक वो प्रश्न ही लिखा है जहाँ पर कुल पुस्तक 5 बता रहा है, और यहाँ पर कुल पुस्तक, यानी कहने का मतलब हमको सिंपल से एक ही प्रश्न लिखा है जो यहाँ पर बता रहा है कि कुल पुस्तक, देखिए ना रेशियो में तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुल पुस्तक 5 हो रहा है, यहाँ पर कुल पुस्तक 4 हो रहा है, यहाँ पर कुल पुस्तक कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक एक प्रश्न में मैं कहूँ पर कुल पुस्तक 5 गो रहेगा, और कहूँ पर 4 गो रहेगा, कहूँ पर 10 गो रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। जब एक एक क्वेश्चन है तो यही बोलते हैं, ना ही 5 से बनाएंगे, ना ही 4 से बनाएंगे, ना ही 10 से बनाएंगे, ठीक ना। तो बनाएंगे किससे, तो ई समान से काटने वाला संख्या कोई मान लीजिए, वही कुल पुस्तक होगा, ठीक ना। कोई, यानी पुस्तक लगा हुआ है तो हम पुस्तक बोलते हैं, वही कोई संख्या मान लीजिए, ई समान से काटने वाला, यानी सिंपल से बात है, ई समान से काटने वाला कोई एलसीएम ले लीजिए, ठीक ना। वही क्या होगा, कुल पुस्तक होगा। ना ही इससे बनाएंगे ना उससे बनाएंगे, इससे काटने वाला कोई संख्या ले लेंगे, वही कुल पुस्तक होगा। तो चलिए कुल पुस्तक ले लेते हैं, कुल पुस्तक, ठीक ना, शॉर्ट में हम कर देते हैं कुल पुस्तक। और उसके बाद कोची के पूछा है, हिंदी का, हिंदी के रेशियो पूछा है, और इंग्लिश के पूछा है, और उर्दू के पूछा है, ठीक ना। तो इस शेष जो है कोची के लिखा है थे, शेष कौन किताब है, उर्दू का, यहाँ पर देखिए लिख दिए शेष उर्दू। और उसके बाद कोची साइंस का, और शेष जो बच गया उर्दू के पूछा है, ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं इस वन से कटने वाला संख्या कोई मान लेते हैं, ठीक ना। तो इस वन से कटने वाला संख्या 20 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 20 मान लेते हैं। यानी कुल पुस्तक हम 20 मान लिए, कुल पुस्तक कितना मान लिए, 20। ना ही इससे बनाएंगे, ना इससे बनाएंगे, ना ही इससे बनाएंगे, कारण एक एक क्वेश्चन में है जहाँ पर कुल पुस्तक 5 गो रहेगा, कुल पुस्तक 4 गो रहेगा, कुल पुस्तक 10 गो रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन में ना ही इससे बनाएंगे, ना इससे बनाएंगे, ना इससे बनाएंगे, इस वन से कटने वाला संख्या कोई मान लीजिए, या इस वन का एलसीएम ले लीजिए, वही कुल पुस्तक होगा, ठीक ना। यानी कुल पुस्तक मान लेते हैं, कुल पुस्तक हम 20 मान लिए। तो बोला कुल पुस्तक का, यानी कुल पुस्तक कितना माने, 20। तो 20 के 1/5 बता सकते हैं, अलगे भी निकाल सकते हैं ऐसे करके। 20 का 1/5 कौची है, हिंदी के, ठीक ना। तीनों कस के उसको आगे बढ़, तो 5×20, 5×20, यानी ये कितना आया, 4। ये कितना आया, 4। और इसका कुल पुस्तक में, यानी कुल पुस्तक कितना माने, 20। तो यहाँ पर भी निकाल लो, ठीक ना। 20 का 1/4, 4×5 20, यानी 5। ये कितना है, 5 है। और साइंस के कुल पुस्तक में, यानी कुल पुस्तक कितना माने, 20। तो यहाँ पर देखिए 20 के निकालिए, 20 का कितना, 3/10, 1 0, ये कितना आया, 6। अब शेष उर्दू का, शेष उर्दू का, बोला शेष उर्दू का, आए जी हम कुल पुस्तक कितना माने थे, 20 माने थे, जिसमें जो है हिंदी का पुस्तक 4 है, ठीक ना। इंग्लिश का पुस्तक कितना है, 5 है, और ये कितना है, ई हिंदी, ई साइंस का यानी विज्ञान का कितना है, 6। तो शेष आप उर्दू का नहीं बता सकते हैं। तो कुल पुस्तक में से ये दोनों के जोड़ के, इस तीनों के जोड़ के, कुल पुस्तक में से ये तीनों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो शेष नहीं निकल जाएगा। तो चलिए अब जोड़ लीजिए, 6×4 10, और 10×5 15। हाँ जी। तो तीनों यानी हिंदी, इंग्लिश और साइंस के मिला के तीनों बुक
तीनों के मिलाए हैं, ठीक ना, यानी तीनों बुकबा कुल कितना हुआ, तब 15 गो हुआ। और कुल पुस्तक कितना था, 20। तो उर्दू को आप शेष नहीं बता सकते कि कितना होगा, तो आप 20 में से कितना घटाइए, 6 4 10 5 15, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी उर्दू के 5 गो होगा, यही तो आंसर होगा, ठीक ना। चलिए उतारिए। इससे कोई शॉर्ट तरीका नहीं, तो आप यहाँ भी लिख सकते थे 20 का कुछ ऐसे करके, ये रफ कर लिए हैं, इसको आप मन है तो कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये कौची किए, रफ कर दिए, ठीक ना। आप यहाँ पर कुल पुस्तक, यहाँ पर जैसे 20 माने हैं, इस मन से कटने वाला संख्या ले लिए, 20 मान लिए, वही कुल पुस्तक हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर 20 के 1/5, 5 और 20 ऐसे भी निकाल सकते थे, वहाँ लिख के, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक ना। तो जल्दी उतारिए इसको। चलिए, हमको जल्दी जल्दी बताना है जी, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा फिर 1 घंटा से, ठीक ना। इसको हम मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इतना अच्छा तो समझाएं जी, इतना देरी में, इतना देरी में क्वेश्चन समझाते हैं, और ऐसे करके समझाएं पूरा बुतरू जैसा, ठीक ना। तो चलिए एक क्वेश्चन अपनी लिखिएगा और दिमाग लड़ाइएगा थोड़ा सा इसमें, ठीक ना। एक व्यक्ति अपनी कुल पुस्तक यात्रा का, सॉरी, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 1/6 भाग, 1/6 भाग, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 1/6 भाग हवाई जहाज द्वारा, हवाई जहाज द्वारा तथा शेष यात्रा, तथा शेष यात्रा का 2/5 भाग रेल द्वारा, 2/5 भाग तथा शेष यात्रा का 2/5 भाग रेल द्वारा तथा शेष कार द्वारा, तथा शेष कार द्वारा तय किया, तय किया, तथा शेष कार द्वारा तय किया, तो बताए कि, तो बताए कि उसने हवाई जहाज द्वारा, हवाई जहाज द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा और कार द्वारा, और कार द्वारा, और कार द्वारा किस अनुपात में दूरी तय की, किस अनुपात में दूरी तय की। तो चलिए हम ब्रेक नहीं लेते हैं, हम जल्दी से बताते हैं, ठीक ना। अबरी उतना समझाएंगे नहीं, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए, क्वेश्चन बोला ना कि कुल यात्रा का, तो चलिए हल करते हैं। कुल यात्रा का, कुल यात्रा का कितना, 1/6 भाग, 1/6 भाग, ठीक ना, 1/6 भाग हवाई जहाज द्वारा, खाली हाँ लिख देते हैं, ठीक ना, हवाई जहाज द्वारा, ठीक ना। शेष देखिए, इसमें यही तो बात यह था, उसमें कुल था लिखा हुआ, कुल अथिया, इसमें शेष लिखा हुआ, उसमें कुल क्या लिखा है, कुल पुस्तक का, इसमें शेष लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए शेष लिख लीजिएगा, शेष कौची, शेष, शेष का, शेष का, तथा शेष का कितना, 2/5 भाग रेल द्वारा, 2/5 भाग, भाग कौची, रेल द्वारा। अब मन है तो यहाँ पर आप शेष लिख सकते हैं, और शेष बच गया कार द्वारा जो तय किया, उस शेष और भी बता सकते हैं, तो मन है तो यहाँ पर शेष लिख सकते हैं, शेष कौची द्वारा हो, कार द्वारा, यानी देखिए शेष कार द्वारा। तो समझिए यहाँ पर जल्दी से, ठीक ना। देखिए इसमें, देखिए वहाँ वहाँ पर जो इसमें इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, वो कुल पुस्तक का, यानी कुल यहाँ था, ठीक ना। और उसमें इसमें कौन चीज, शेष का इतना, शेष का 2/5 भाग रेल द्वारा, और शेष फिर लिखा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुल यात्रा का किस में लगा लो, कुल यात्रा में, तो कुल यात्रा कितना, 6। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ कुल यात्रा कितना है, 6 है, और यहाँ भी तथा से जुटल हुआ है, तो कुल यात्रा जो है, शेष जो है इतना 2/5 भाग कितना द्वारा किया, यानी कुल यात्रा का, ठीक ना, कुल यात्रा का शेष जो है इतना, शेष जो है अबरी, यानी उसी का निकालना है, ठीक ना।
कुल यात्रा के शेष जो है 2/5 भाग रेल द्वारा तय किया और यहाँ शेष कार द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ पर समझिए उसमें तो शेष नहीं लगा हुआ था, इसमें शेष। अब हम की बोले थे, यहाँ पर देखिए कुल यात्रा 6 बता रहा है, वहाँ पर 5 बता रहा है, ठीक ना। तो इस वन से यानी इस वन से काटने वाला कोई संख्या मान लीजिए, बार बार बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए इस वन से मान लेते हैं कुल यात्रा, इस वन से काटने वाला, इसका एलसीएम बता सकते हैं 30, ठीक ना। तो मान लेते हैं कुल यात्रा कितना, कुल यात्रा कितना मान लिए, 30 मान लिए। कुल यात्रा कितना मान लिए, 30 मान लिए। इसमें हवाई जहाज द्वारा कोची कोची दिया और पूछा है, हवाई जहाज द्वारा, रेल द्वारा, ठीक ना, रेल द्वारा, ठीक ना, और कार द्वारा। यही तो पूछा है हमसे कि इतना इतना कार द्वारा तय किया। तो बताइए, देखिए कुल यात्रा का, तो कुल यात्रा में का लगा हुआ है, तो कुल यात्रा का 1/6 भाग हवाई जहाज द्वारा तय किया, यानी कुल यात्रा 6 था, यहाँ पर कितना था, 5 था। शेष कुल यात्रा का जो है, कुल यात्रा का शेष अपना भाग वो रेल द्वारा तय किया, फिर शेष कार द्वारा, ठीक ना। तो देखिए कुल यात्रा, तो कुल यात्रा ना ही 6 से बनाए ना ही 5 से बनाए, इस वन से काटने वाला, यानी इस वन के एलसीएम से एलसीएम ले लिए, वही क्या होगा, कुल यात्रा होगा, ठीक ना। तो इस वन से काटने वाला संख्या मान लिया कितना, 30, यानी कुल यात्रा 30 मान लिए। तो कुल यात्रा का एक इतना निकालिए 30, 30 का कितना 1/6, 6×5 का मतलब गुना होता है, ठीक ना। तो 5×6 का 6×5 30, देखिए ना 6×5 30। आप देखिए शेष यात्रा, यहाँ शेष लगा हुआ है, ये दिमाग लड़ाना था। हाँ जी, तो कुल यात्रा कितना था 30, ठीक ना। कुल यात्रा 30 था, जिसमें से 5 कोची द्वारा तय कर लिया, हवाई जहाज द्वारा तय कर लिया, तो बच गया कितना 25, शेष कितना बच गया 25। यानी कुल यात्रा 30 था, जिसमें से 1/6 भाग वो हवाई जहाज द्वारा तय किया। कुल यात्रा का 1/6 भाग जो है कितना हवाई जहाज द्वारा, यानी कुल यात्रा हम 30 माने थे, जिसका 1/6 निकाले तो 5। तो शेष यात्रा का देखिए, शेष यात्रा में का लगा हुआ है, तो शेष यात्रा आप कितना बच गया, 30 में से 5 घटाइए ना, 25 बचा। तो आप 25 के निकालिए 2/5, ठीक ना। 25 का कितना निकालिएगा 2/5, यहाँ शेष लगा हुआ है, तो इसका निकालिए 5×25 अपन दूनी 10, यानी हमको पता चल गया ये 5, अरे कार रेल द्वारा कितना तय किया 10। तो आप शेष नहीं बता सकते, इसका भी कार द्वारा कितना चला, ठीक ना। आप ये दोनों के जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 15, ठीक ना। ये दोनों को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, कार द्वारा कितना चलेगा 15। देखिए ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15, यानी ये दोनों से चला कितना, तो 15 चला, यानी 15 किलोमीटर 15 फीट जो भी कीजिए आप चलेगा, ठीक ना। यानी रेशियो में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। तो ये दोनों को जोड़ के टोटल में घटा लेंगे तो फिर शेष ना निकल जाएगा कि कितना वो कोची कार द्वारा चला, ठीक ना। तो यही आंसर होगा, मान है तो काट दीजिए, 5 से काट रहा है, 5×15, 5×2 10, 5×1 = 5, यही आंसर होगा, ठीक ना। मान है तो वो भी कर सकते थे, यानी 1:2:1:1:2:3 आंसर होगा, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखाते हैं। तो बार बार बोल रहे हैं, यहाँ देखिए शेष लगा हुआ था, ठीक ना। तो हम शेष का 2/5 कितना किया रेल द्वारा। तो देखिए कुल यात्रा 30 माने थे, जिसमें से 1/6 भाग हवाई जहाज द्वारा तय किया, ठीक ना। तो ये हवाई जहाज द्वारा तय किया, तो 30 में से 5 घटाएं तो 25 बचा। अब 25 कौची हुआ, शेष हुआ, ठीक ना। शेष यात्रा हुआ, ठीक ना। तो शेष यात्रा का कितना निकाल दिया 2/5, 2/5 कितना हुआ शेष यात्रा का, यानी 25 का 2/5 5 हुआ, 10 हुआ, सॉरी 10 हुआ, ठीक ना। तो 10 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब कार द्वारा कितना तय किया तो नहीं पता चल जाएगा, ये दोनों के जोड़ के ये दोनों से कितना चला और टोटल में घटा देंगे तो भी निकल जाएगा कार द्वारा कितना। चलिए क्वेश्चन आगे को लिखिए। चलिए क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप कुछ मान लीजिएगा, उस मन का एलसीएम ले लीजिएगा, या तो उस मन से कटने कुछ भी मानिएगा, सबसे बनेगा, ठीक ना। लेकिन आपको कटने वाला संख्या माने तो अच्छा से बनेगा, ठीक ना। उतना दशमलव दशमलव में नहीं आएगा। देखिए कुछ धन को लड़का और लड़की में इस प्रकार बांटा जाता है। कुछ धन को लड़का और लड़की में
इस प्रकार बांटा जाता है कि या बांटा जाता है कुछ धन को लड़का तथा लड़की के बीच इस प्रकार बांटा जाता है लड़का को कुल धन का 1/4 भाग, लड़का को कुल धन का 1/4 भाग मिलता है। शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता है। 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 शेष धन को 2 बराबर बराबर शेष धन को 2 बराबर बराबर 2 बराबर बराबर 2 बराबर बराबर 2 बराबर बराबर में बांट दिया जाता है। शेष को 2 बराबर बराबर में बांट दिया जाता है। तो लड़का और लड़की को मिलने वाला धन का अनुपात क्या होगा? तो लड़का और लड़की को मिलने वाला धन का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, धन का अनुपात क्या होगा? तो चलिए आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। हम क्या लिखा है, बोला ना, प्रश्न बोला कि लड़का को कुल धन का, तो हम लड़का को केवल बॉय यहाँ पर कर देते हैं, बॉय के कुल धन का, ठीक ना, बॉय के कुल धन का कितना? कुल धन का 1/5 भाग 1/5 भाग तथा शेष जो है लड़की को मिलता है। शेष कितना? 1/4 भाग लड़की को, शेष 1/4 भाग लड़की को, और शेष में बराबर बराबर बांट देता है। फिर शेष जो बचता है ना उसको भी बराबर बराबर बांट। अब बोलिएगा दोनों जगह शेष है, अजी मतलब कि शेष का भी निकालेंगे, ठीक ना, शेष के निकालेंगे 1/4, उसके बाद अगर जो बचा वो शेष फिर बचेगा कुछ धन, उसको भी बोल रहा है कि आप बराबर बराबर में बांट दीजिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुल धन कितना है? 5 है। कुल धन कितना है? देखिए बी कुल धन का 1/5 भाग लेता है, ठीक ना। तो किस में लगा हुआ है? का। बी के कुल धन में का लगा हुआ है, यानी बी कुल धन कितना? ठीक ना, 5। बी के यानी लड़का के कुल धन का 1/5 भाग लेता है, ठीक ना। लड़का जो है कुल धन का 1/5 भाग लेता है, ठीक ना। और लड़की जो है शेष का 1/4 भाग लेता है। तो इस संबंध से काटने वाला कोई एलसीएम ले लीजिए, ठीक ना। तो इस संबंध से काटने वाला हम ले लेते हैं, बार बार बोल रहे हैं। कुल धन हम मान लेते हैं कितना? इस संबंध से कटने वाला एलसीएम 20 ले लेते हैं। कुल धन हम 20 मान लिए, कितना मान लिए? 20 मान लिए। कुल धन इस संबंध से कटने वाला संख्या हम बोले थे कि ना ही कुल धन यहाँ 5 है, यहाँ कितना बोल रहा है? 4। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रश्न में, ठीक ना। तो हम ना ही इससे बनाएंगे ना ही इससे बनाएंगे, ठीक ना। तो हम क्या बनाएंगे? हम यही भी बात बोले कि तथा से जुटल रहेगा तो भी मान लीजिए कुल ही धन का है, ठीक ना। तो ऐसे समझिए जी, बार बार बता रहे मतलब। यहाँ पे देखिए कुल धन का 1/5 और शेष का, यहाँ शेष लगाओ, शेष का 1/4 लड़की का मिलता है, ठीक ना। तो कुल धन हम ना ही इससे बनाएंगे ना ही इससे बनाएंगे, ठीक ना, कारण यहाँ 5 है वहाँ 4 बता रहा है, ठीक ना। यहाँ तो कुल धन कितना 5 बता रहा है, यहाँ कुल धन कितना बता रहा है? 4 बता रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है केवल प्रश्न में? तो हम लोग इस वन से कटने वाला संख्या 20 ले लिए, ठीक ना। यानी कुल धन कितना हमको पता चल गया? 20, ठीक ना। यानी 20 मान लिए, पता नहीं चल गया, ठीक ना। कुल धन हम 20 मान लिया, तो इसका निकालिए कुल धन का, यानी कुल धन कितना? 20। 20 का 1/5 बता सकते हैं? 5 6 20। यानी बॉय को मिला जो कितना मिला? 4। अब गर्ल को जो मिलेगा, ठीक ना, गर्ल को शेष का, देखिए यहाँ शेष का 1/4 भाग लड़की को मिला, ठीक ना। तो शेष देखिए 20 में से 4 घटाइए तो 16 बचेगा। अब 16 के 1/4 निकाल दीजिए, 4 6 16, 4 को ही मिला? लड़की को मिला, ठीक ना। गलत तो नहीं कर रहे? सॉरी, यहाँ पर 5 उल्टा पुल्टा लिखा दिया जी। 1/4 यहाँ इसका 1/4 निकालेंगे, ठीक ना, उल्टा लिखा गया है।
यहाँ कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, ये तो 4 लगता है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गलती लिखा गया था, देख लेते क्वेश्चन। सॉरी, देखिए यहाँ 4 ही है जी। कुल धन का लड़का को कुल धन का 1/4 ही है यहाँ पर, ठीक ना, 1/, यहाँ 5 ना होगा, देखिए 4×5 = 20, यानी भागा देंगे 4 में 20 से, तो कितना आएगा, 5 ना आएगा। तो यहाँ देखिए, अब समझिए, ठीक है, लिखा हुआ हम गलत यहाँ पर लिखवे किए थे, ठीक ना। तो देखिए कुल धन हम कितना मान लिए थे, 20, यहाँ कुल धन 4 बता रहा था, यहाँ कुल धन कितना है, 1/5 इसको लिखिएगा, यहाँ 5 है, ठीक ना, कुल धन यहाँ कितना है, 4, वहाँ कितना है, 5 है। तो इससे बनाएंगे ना ही उससे बनाएंगे, ठीक ना। तो इस वन से कटने वाला कोई संख्या ले लेंगे, वही क्या होगा, कुल धन होगा। कुल धन हम लोग 20 मान लिए। तो बोला ना कि लड़का को जो मिलता है कुल धन का 1/4 भाग मिलता है, ठीक ना। तो इसका कुल धन हम 20 माने, 20 का देखिए ना, कुल धन में का लगा हुआ है, तो कुल धन कितना माने थे, 20, 20 का 1/4 निकाले, का मतलब गुना, ठीक ना। ऐसे भी देख लिए, कुल धन कितना लिए थे, 20, का मतलब गुना, इसका 1/4, तो 4×5 = 20, तब 5 को ची मिला, लड़का को मिला, तो यहाँ 5 लिखिए लड़का की, ठीक ना। और लड़की को कितना मिला, शेष शेष धन के, यहाँ पर लिख सकते हैं शेष धन का, ठीक ना, शेष अजी शेष धन का, ठीक ना, शेष धन का, यानी शेष धन का, इसमें देखिए शेष धन का, ठीक ना, शेष धन कितना, शेष धन का यानी शेष धन का 1/5 भाग को ची मिला, लड़की को मिला, ठीक ना। शेष धन के 1/5 था, ये शेष कितना बच गया, 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच गया, 15, 15 के निकाल दीजिए, 15 यानी 3 को ची मिला, लड़की के मिला, ठीक ना, 3 लड़के के मिला। अब जो बोला ना, तो देखिए कुल धन कितना था, 20, कुल धन 20 माने थे, जिसमें ये 5 लिया और ये कितना लिया, 3। अगर जो बोलता कि नहीं इतना, लेकिन बोला अब शेष जो है बराबर बराबर में बांट देता है, आई जी, तो ये दोनों कितना 8 रुपया ले लिया, देखिए ना, कुल धन 20 था, जिसमें से ये दोनों को मिला के कितना 8 रुपया हुआ, तो अभी और ना शेष धन बच गया, तो कितना बच गया, तो इसमें घटा दीजिए ना, 8 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 20 में से 8 घटाइए तो 12 बच जाएगा, ठीक ना, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो अब बोला बराबर बराबर दे दीजिए, तक ये भी बतिया बोल रहे हैं, किसी भी अनुपातिक राशि में हमको जोड़ने और घटाने का अधिकार नहीं है बिना एक्स लगे ले, ठीक ना। वो आगे हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर अभी हम 6 दोनों को बराबर बराबर बोला तो बांट दिए, ठीक ना, बराबर बराबर बोला तो बांट दिए, वो एक्स लगा के जोड़ना पड़ता है, तो ये कितना आएगा, 6×5 = 11, इसका कितना आएगा, 9, यही आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए उतारिए, वो आगे हम बताएंगे, किसी भी अनुपातिक राशि में आप जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना, एक्स लगाना पड़ता है, इसे भी लगाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा। उसके बाद हम जहाँ वहाँ बताएंगे वहाँ पर आपको समझाएंगे अच्छा से, ठीक ना, यहाँ पर लिख लीजिए इसे, कारण जब नोट लिखाएंगे समझाएंगे तब अच्छा से आएगा। चलिए उतारिए इसको जल्दी से। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ उसमें प्रश्न में देखिए यहाँ पर कुल धन कितना, 4, आज कुल धन हम कितना, यहाँ भी कुल धन, ई कुल धन है, शेष धन का 1/5 भाग लड़की को मिला, ठीक ना। यहाँ कुल धन जो बोल दिए है गलत बोल दिए, ठीक ना, ई कुल धन ना, यहाँ शेष ना लगा हुआ है,
ठीक ना। यानी शेष धन के 1/5 भाग मिला, ठीक ना। तो शेष धन देखिए कितना हो जाएगा, इसमें कुल धन का इतना ई ले लिया, तो शेष धन कितना बचेगा अभी, हाँ 15 बचेगा। अब 15 का 1/5 निकालेंगे, ठीक ना, तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक ना। तो उसको लड़की को 3 मिला। अब बोला कि जे बच गया ना उसको अब बराबर बराबर में बांट दीजिए। तब भी कुल धन हम 20 माने थे, जिसमें से ये दोनों के जोड़े तो 8 हो गया, यानी 5 और 8, यानी दोनों लड़का लड़के भी मिला के 8 रुपया लिया, जबकि कुल धन को 20 था। तो 20 रुपये का भी बांटना है, ठीक ना, 20 रुपये के बांटना है। तो अब कुल्हे बांटना है ना, 20 रुपये के बांटना है, तो जिसमें से 8 है अभी बंटवारे हुआ। अब बोला जो बचा ना उसको वैसे जो बंटवारा करके 1/4 1/5 करके बंटवारा करके जो बचा शेष धन, उसको तो शेष धन 12 रुपये बच गया था, वैसे करके हम बंटवारा किए थे प्रश्न के हिसाब से। तो अब फिर बोला ना प्रश्न कि आप बराबर बराबर में बांट दीजिए, ठीक ना। तो अभी हम बड़ा, तो बच गया था कितना 12, तो 12 के बराबर बराबर में बांटिएगा, 2 व्यक्ति के दीजिएगा बराबर बराबर में, तो कितना होगा, पहला के भी 6 रुपये मिलेगा, दूसरा के भी 6 रुपये मिलेगा। यानी कहने का मतलब है बॉय के भी 6 रुपये मिलेगा, गर्ल के भी 6 रुपये मिलेगा। तो 6 प्लस कर दिए। लेकिन ये आगे हम पढ़ाएंगे किसी भी अनुपातिक राशि में आप क्या कर सकते हैं, निश्चित राशि को जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। किसी भी अनुपातिक राशि में आप निश्चित राशि को नहीं जोड़ सकते हैं बिना एक्स लगे। वो आगे हम पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। वहाँ पर हम आपको अच्छा से समझाएंगे इस वाली बात को, ठीक ना। तो यहाँ आपको माने तो डायरेक्ट 11:9 लिख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जोड़ सकते हैं, कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पर अभी जो है डायरेक्ट ऐसे बता दिए, ऐसे हमको पता है कि बिना एक्स लगेले नहीं, इसमें भी एक्स लगाना पड़ेगा और 3 में भी एक्स लगाना पड़ेगा, ऐसे भी एक्स एक्स काट जाएगा तो 11:9 ही आएगा, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक ना। यहाँ तक, कल से हम शुरू नोट लिखाएंगे, ठीक ना, उसके बाद शुरू करेंगे, वहाँ से नोट लिखाना पड़ेगा, ठीक ना, तो ज़्यादा देरी हो जाएगा। नोट 4 लिखाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को क्या करते हैं, अब द एंड करते हैं। जय हिंद।